नमो नमः संस्कृत। आज हम देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जितने भी सारे पदार्थ वाचक शब्द, सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वह चेतन हो या अचेतन, इन दो लिंगों में विभक्त होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। किंतु संस्कृत में इन दोनों लिंगों के अतिरिक्त एक और लिंग होता है जिन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। और ये सभी संज्ञाएं इन्हीं तीन लिंगों में विभक्त होती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। कहते हैं कि एक ही वस्तु का बोध कराने वाला कोई शब्द पुल्लिंग में होता है, कोई स्त्रीलिंग में और कोई नपुंसक लिंग में होता है। जैसे तनु स्त्रीलिंग है, देह पुल्लिंग में है और शरीरम नपुंसक लिंग है। तीनों शब्द शरीरवाची हैं, लेकिन तीनों अलग अलग लिंग में है। तनु जो है वह स्त्रीलिंग में आ जाता है, देह हमारा क्या पुल्लिंग का वाचक हो जाता है, और शरीरम यह नपुंसक लिंग में हो जाता है। इसी प्रकार से दारा शब्द पुल्लिंग में होते हुए भी स्त्री का अर्थ बताता है। दारा शब्द पुल्लिंग का है, लेकिन यह अर्थ स्त्री का बताता है। और देवता शब्द स्त्रीलिंग में होते हुए भी देव का अर्थ बताते हैं, अर्थात पुरुष का। इस प्रकार से यह माना जाता है कि लिंगों की पहचान प्रकृति के अनुसार नहीं होती है। यदि सारे अचेतन पदार्थवाचक शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, पुरुषवाची शब्द पुल्लिंग में और स्त्रीवाची शब्द स्त्रीलिंग में, तो यह कहा जा सकता है कि लिंग प्रकृति के क्रम से है। किंतु इसमें बात अलग रहती है, उल्टा रहता है। इस कारण से संस्कृत में संज्ञाओं का लिंग जानने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका ज्ञान हमें काव्य ग्रंथों का अध्ययन करके जान सकते हैं। हम उसके लिए व्याकरण के कुछ नियम हैं, जिससे हमें उनको जानने में सहायता मिलती है। धन्यवाद।